नमस्कार साथियों। कहानी है एक ओशो की। ओशो ने एक बार सुनाया था अपने प्रवचन में कि एक गांव में सूखा पड़ गया। गांव में जब सूखा पड़ा तो गांव के निवासी बहुत परेशान हो गए और परेशानी का उन्हें कहीं हल नहीं मिलता था। तो विचार करते करते उन्होंने फिर विचार किया कि हमारे गांव के पड़ोस में ही एक संत रहता है, क्यों ना हम सब मिलकर के संत के पास जाएं। उसको कहते हैं कि हम लोग संतों का पालन पोषण करते हैं। दुनिया तो ये समझती है कि संत हमारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन होता ये है कि संतों का हम ही पालन पोषण करते हैं। यदि गृहस्थ ना हो तो आखिर ये संत जाएंगे कहाँ। अब गांव ने देखा कि जब हमारे ऊपर सूखा की एक आपदा आ गई है, जब हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, तो आखिर हम कहाँ जाएं। सबने विचार किया। अब विचार करने के उपरांत वो पहुंच गए उस संत के पास। उस संत से कहा कि महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं गांव में अकाल पड़ा है, भयंकर सूखा पड़ा है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, फसलें हमारी सूख रही हैं, पशु हमारे मर रहे हैं और हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं थीं वो सब अब ख़त्म हो रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारा तो जीवन ही खेती पर था। जब पानी नहीं बरसेगा तो फिर खेत कैसे उगेंगे, फसलें कैसे उगेंगी, हरियाली नहीं होगी। हरियाली नहीं होगी फिर हम खाएंगे क्या। ना तो हमारे खाने के लिए कुछ बचा है, ना हमारे पशुओं के लिए। और गांव में दो ही साधन होते हैं, आदमी खेती करता और पशुओं से जो उसे उत्पादन होता है उसी पर उसका जीवन आधारित होता है। संत ने कहा, ठीक है, आप लोग हमारे पास आए हैं, मेरे पास जो उपाय है मैं उसे करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरा गांव इकट्ठा होकर आए। मैं प्रार्थना किसी एक के लिए नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थनाएं सम्मिलित होंगी। सभी गांव वासियों ने कहा, जो भी उनके पास 10-5 गए थे, उन्होंने कहा, महाराज सारा गांव ही मान लीजिए, हर परिवार से एक एक है। लेकिन संत कुछ टालना चाहता था या कुछ और संदेश देना चाहता था। संत ने बेहिचक फिर कहा कि मेरी प्रार्थना तभी शुरू होगी जब पूरा गांव मेरे पास आए। अब हारे हुए ग्रामीण, जिनके पास कोई चारा नहीं था, साधन थे नहीं आज की तरह कि बिना पानी के भी 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने या उनकी फसलें सुरक्षित रहें। संपूर्ण गांव था वो सब पानी पर ही निर्भर करता था। आसमानी बादल से जब पानी बरसता था उससे ही फसलें उगती थीं और उसी का इकट्ठा किया हुआ पानी उसके पशु पीते थे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा जब अकाल की स्थिति थी तो वो करते क्या, उनको संत की बात माननी पड़ी और पूरे गाँव में मुनादी करवा दी गई कि कल इतने बजे संत के आश्रम में चलना है। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध जवान सारे के सारे लोग एक स्वर में संत के शरण में पहुंच गए और कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे कि भगवान, अब आप ही बचा सकते हैं, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। जब सारे लोगों की भीड़ संत ने देखी, उसने कहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कह दिया कि ठीक है लोग, आप आए तो पानी के लिए प्रार्थना करने के लिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना तो करूंगा, लेकिन आप लोगों ने एक गलती की है। तो सभी ने पूछा, महाराज बताइए मेरी क्या गलती हुई। अगर कोई गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप अपने मुँह से कहें तो कि मेरी गलती क्या हुई। संत ने सरसरी नज़र से सबको देखा, एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया। टीले पर खड़े होकर कहता है कि आप पानी के लिए आए हैं, मैं प्रार्थना पानी के लिए करूँगा। और अगर पानी बरसने लगा तो आप क्या करेंगे। सबने कहा, पानी अगर बरसने लगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आपका धन्यवाद दूंगा, प्रभु का धन्यवाद दूंगा और मेरे जीवन में जो खुशहाली थी वो वापस आ जाएगी। संत ने कहा, खुशहाली अपनी जगह है, लेकिन बात तो यह है कि आप पानी के लिए प्रार्थना करने आए, अगर पानी बरसने लगा तो आप भीग जाएंगे। तो सभी ग्रामीणों ने कहा, हम यही चाहते हैं, हम भीगना चाहते हैं, हम तरस गए हैं एक एक बूंद के लिए, हमारी आंखें पथरा गई हैं आसमान को निहारते निहारते। मुझे कुछ भी नहीं सूझता, मुझे तो बस पानी चाहिए, मुझे बरसता हुआ पानी चाहिए, मुझे आसमान से गिरते हुई वो बूंदें चाहिए, मुझे आवाज़ सुननी चाहिए उस बादल की। मेरे कान तरस गए हैं बादल की गड़गड़ाहट सुनने के लिए। बादल भी नहीं हो रहा है महाराज, आप पानी की बात कर रहे हैं, हमने तो बादल भी नहीं देखा, आज 6 माह हो गए हमारे गांव में एक बूंद भी नहीं गिरी। संत ने कहा, ठीक है ये बातें सब सही है, लेकिन अगर पानी बरसने लगा तो आप छतरी क्यों नहीं लाए, आप भीग जाएंगे। अब गांव वाले नहीं समझ पाए कि संत क्या कहना चाहा। संत ने कहा कि जब आपको मालूम है मेरे कहने से पानी बरसेगा, मेरी प्रार्थनाएं कबूल की जाएंगी, तो आप लोगों को घर से छाता लेकर आना चाहिए था। ओशो कहते हैं कि कितनी प्रचंड श्रद्धा की यहाँ पर बात होती है। गांव वालों को पता था कि पानी बरसेगा, लेकिन किसी के मन में विचार नहीं आया कि आखिर हमें छतरी की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है ये एक कहानी है, संत टालना चाह रहा हो, लेकिन संत ने सभी को वापस कर दिया कि आप छतरी लेकर नहीं आए, इसलिए मेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी और आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। ओशो कहते हैं यही हमारे सार्वजनिक जीवन में है। हम श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन हम पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं। अर्थात हमें पता है
कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो हम लोग अधूरे हैं। हम भगवान पर भरोसा करते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कि आधे अधूरे मन से किए हुए प्रयास हमारे सफल हो जाएंगे। तो जहाँ श्रद्धा की बात चलती है, तो श्रद्धा के लिए चाहिए कि आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। सभी गांव वाले ये जानते थे, ये समझते थे कि हो सकता है साधु के प्रयास से पानी बरस जाए, लेकिन इतना अपना मंतव्य तो नहीं उनका था, इतनी बात वो नहीं समझ सकते थे कि पानी बरसेगा तो छतरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ श्रद्धा अश्रद्धा की बात होती है। ओशो कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, हम कही सुनी बातों में आ जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी कोई प्रार्थना कबूल हो जाएगी, लेकिन हम उस पर पूरा विश्वास नहीं करते हैं। अब कोई बहुत गांव में आपके पुजारी से पुजारी भी व्यक्ति हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो भगवान का भजन करता होगा, दोनों टाइम भजन करता होगा, संध्या करता होगा, वंदन करता होगा, रामायण महाभारत गीता पढ़ता होगा, आरतियाँ गाता होगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति जो हमेशा ये दिखाने का प्रयास करता है कि वो ईश्वर को पूर्ण समर्पित है, अगर बीमार पड़ता है तो वो सबसे पहले अस्पताल जाएगा, वो कहीं मंदिर मस्जिद आर्थिक धार्मिक स्थल पर नहीं जाएगा, वो हमेशा अस्पताल के लिए भागेगा। उसको कहते हैं कि अधूरे मन से किए गए प्रयास अधूरे ही परिणाम लाते हैं। हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं है कि हम पूर्णतः ईश्वर पर विश्वास कर सकें। इतनी मजबूत श्रद्धा होती कैसे, इसी बारे में उसे बताते हैं कि आप कहीं सुनी बातों के द्वारा जानते हैं कि कहीं ईश्वर भी है, कहीं वो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनता है। आपने कभी महसूस नहीं किया कि ईश्वर प्रार्थना सुनता है, क्योंकि जो अरूप है, अनाम है, आकार है, निराकार है, उसको कैसे आप मन में बिठा पाएंगे। तो हमारी जो जितनी खोजें हैं वो सब किसी के द्वारा बताई हुई हैं, हमारा खुद का कोई अनुभव नहीं है। हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर जो विश्वास आया, विश्वास क्यों आया है। कहीं हमने कहानी सुन ली है, कहीं हमने कोई वेद पढ़ लिया है, कहीं हमने कोई शास्त्र पढ़ लिया, किसी पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर होता है, वो ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। लेकिन जब तक आपके अंदर की पुस्तक, आपका मन, आपका दिल और दिमाग ये नहीं कहेगा कि हाँ ये ईश्वर होता है, उसके द्वारा किया हुआ कोई कार्य होता है, हम तब तक आधे अधूरे हैं जब तक हम उसको खुद अनुभव नहीं करते हैं। तो ओशो कहते हैं कि हमें जब भी जीवन में कुछ प्राप्त होगा तो वो हमारे खुद के प्रयासों से प्राप्त होगा, हमारे खुद के संकल्प से प्राप्त होगा, हमारे खुद के उद्देश्य से प्राप्त होगा। हम जो भी बातें सुनते हैं हम उन पर विश्वास करते हैं, और सुना हुआ विश्वास हमेशा अधूरा विश्वास होता है, वो हमें कहीं ले जाने लायक नहीं होता है, सिर्फ वो हमें वहीं ले जाएगा जहाँ पर हम पहुँच पा रहे हैं। अर्थात हम जो सुना है तो उसको सुना हुआ ही स्वीकार करते हैं, अनुभव किया हुआ नहीं स्वीकार करते हैं। और जीवन में जितनी भी सफलताएं हैं वो सारी अनुभव से आती हैं। आज जितनी भी श्रद्धाएं हैं वो अनुभव से जन्म लेती हैं, और हमारे पास अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सुनी सुनाई श्रद्धाओं पर जी रहे हैं, हम सुने सुनाए विश्वासों पर जी रहे हैं, हम सुने सुनाए मार्गों पर चल रहे हैं, उन्हीं पर हम जी रहे हैं। हमारा खुद का कोई मार्ग नहीं है, हमारा खुद का कोई संकल्प नहीं है, और हमारा खुद का कोई ईश्वर भी नहीं है। हम उसी ईश्वर को जानते हैं जिसका लोगों ने वर्णन किया है, हम उन्हीं कथाओं को जानते हैं जो मुझे लोगों ने सुनाई हैं। हम नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर से एक प्यास होगी, एक कथा जन्म लेगी, एक विचार जन्म लेगा कि ईश्वर होता है और वो हमारे काम आता है। जब तक हम दूसरे की कथाओं पर, दूसरे के विचारों पर अमल करते रहेंगे, तब तक हम अपने अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ओशो कहते हैं उसके दर्शन करने के लिए आपको निर्विकार होना पड़ेगा, निसंकल्प होना पड़ेगा, आपको उसकी शरण में जाना पड़ेगा। कोई भी शरण में जाना नहीं चाहता है, वो समझता है कि ईश्वर की खोज भी कहीं से मुझे खोजी हुई मिल जाए, कोई जिसने कह दिया है उसके विचारों पर चल जाए और ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा तो कदापि संभव ही नहीं है। ओशो कहते हैं कि जिन विचारों को सिर्फ आपने सुना है, तो आपके कानों ने सुना है, तो उतने ही कान आपके उस बात को मानेगी जितना वो सुन चुके हैं। आपको अगर उसको अनुभव करना है, उसको आपको जानना है, उसके समीप जाना है, तो अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और शक्ति भक्ति लानी पड़ेगी। और सच्ची श्रद्धा और भक्ति तभी आती है जब व्यक्ति स्वयं से अनुभव करता है, स्वयं के उसके विचार होते हैं, स्वयं की प्यास जगती है। जब तक आपके अंदर प्यास नहीं, तब तक आपके अंदर कोई परिणाम उदित नहीं होगा। साथियों, ये थी कहानी, एक गांव की कहानी। कैसी आपको लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, ओशो के एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।